बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। तो आज पाई की अपडेट में आपने देख ही लिया कि सेकंड माइग्रेशन जो है वो रिज्यूम हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या सेकंड माइग्रेशन को देखते हुए इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि पाई कॉइन अब बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है? और आज की डेट तक इस वक्त पाई कॉइन का मौजूदा स्टेटस क्या है और आने वाले वक्त में पाई कॉइन का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, Q2 में, Q2 में पाई कॉइन कहाँ पे जा सकता है, ये सारी बातें आज की डेट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि पाई कॉइन नंबर 24 से नंबर 26 पे जा चुका है। जी हाँ, 26 पे अभी पाई कॉइन बैठा हुआ है और इसका मार्केट कैप बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। 4.8 बिलियन पे इसका मार्केट कैप आ चुका है, लेकिन अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेन देखा जा सकता है। पिछले दिनों जब मैंने वीडियो बनाई थी तब इसका मार्केट कैप 147 मिलियन डॉलर पे था, जो कि अब उससे डबल होके 305 बिलियन डॉलर हो चुका है। लेकिन उसके साथ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.7 बिलियन ही नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सप्लाई में कोई भी बर्निंग नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो साथ साथ नई सप्लाई को भी इंजेक्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे पुराने आर्टिकल देखें तो उसमें ये क्लियरली नज़र आ रहा था कि जनाब बाइनांस पाई को लिस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या रीज़न है। अगर बाइनांस पे पाई लिस्ट नहीं हो रहा तो उस प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या सामने आ रही है। बेशुमार इस चीज़ पे आर्टिकल आ चुके थे और उनमें से कुछ मैंने भी डिस्कस किए थे, लेकिन सब में एक बात कॉमन थी कि जब तक सेकंड माइग्रेशन नहीं होगी, अनवेरिफाइड बैलेंस का सोल्यूशन नहीं होगा, और उसके साथ साथ पाई ये क्लियर नहीं करेगा कि ओपन मेनट कब होगा, कंप्लीट ओपन मेनट कब होगा, तो ये सारी बातें क्लियर होने तक शायद बाइनांस पे लिस्टिंग ना हो। लेकिन शुक्रिया इस बात का, पाई की कोर टीम का शुक्रिया इस बात पे करते हैं कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, इस पे काम किया और इसका सलूशन दे दिया। अब देखते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था। उन्होंने दोस्तों कुछ दिन पहले यहाँ पे अपडेट दी जिसमें उन्होंने कहा था कि यार एक्चुअली मुद्दा ये है कि जब आप लोग अपने फ़ोन से वेरीफाई करते थे, अपना मोबाइल नंबर यूज़ करते थे, तो हमने देखा कि बड़े सारे एरियाज में SMS आपको आता ही नहीं है, आपको SMS मौसूल ही नहीं होता, और SMS ना आने की वजह से, मोबाइल का नंबर एक्टिव ना होने की वजह से उस पे जो कंप्लीट हमने फीचर्स दिए थे वो फीचर्स काम ना करने की वजह से आपका KYC नहीं होता था। और इसी की बेस पे दोस्तों अब हमने ये सोचा है कि मोबाइल नंबर को ही ख़त्म कर दिया जाए, और मोबाइल नंबर को ख़त्म करने के बाद हमने इस पे क्या किया, हमने दोस्तों इस पे जो है वो ईमेल को लॉन्च कर दिया। ईमेल बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लॉन्च कर दिया। इस पे पहले वीडियो बन चुकी है, और इसी की वजह से अब आपका KYC होना आसान हो जाएगा। आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी सॉल्व हो जाएगा। और एक्चुअली बात ये है कि जब हम अपने फ़ोन नंबर से आपके ईमेल पे कन्वर्ट कर रहे थे, आपके फ़ोन नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको ईमेल पे लेके आ रहे थे, इसी वजह से जो आपका माइग्रेशन था वो रुका हुआ था। अब चूंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो अब आप यहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियरली उन्होंने कहा था कि दिस रिक्वायर ए टेम्पोरेरी पास इन माइग्रेशन अंटिल सच सिस्टम लेवल चेक्स और mod. The good news is that migration have now resumed. तो जब तक हम ये सिस्टम बना रहे थे तब तक हमने माइग्रेशन को टेम्पोरेरी स्टॉप किया हुआ था, और अब जो हमने टेम्पोरेरी स्टॉप किया हुआ था अब हमने इसको रिज्यूम कर दिया है। अब मतलब आप टेम्पोरेरी स्टॉप करके रिज्यूम हो चुका है, अब आप माइग्रेशन कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं यार, ये भी मान लिया कि ये बड़ा प्रॉब्लम था, इस पे पाई की टीम ने काम किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी तक यहाँ बाकी है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बावजूद हमारे पाई की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही। बल्कि अगर आप पिछले 7 दिन का डाटा देखें तो प्राइस काफ़ी नीचे गई है, प्राइस ऊपर नहीं आई। ये देखिए आपके सामने, कल ही ईद के दिन 0.6 पे आया है। 0.6 कहाँ पे ये लॉन्च हुआ $2 पे, कहाँ पे ये गया $2.9 पे, और अब ये कहाँ 0.6 पे आ चुका है। मतलब इसने अपना एक जोन सेलेक्ट कर लिया है।
0.7 का, 0.8 का, 0.6 ये एक जोन सेलेक्ट करके उसके दरमियान ही घूम रहा है। कभी 0.75, कभी 0.82, कभी 0.69, ये इस जोन में आके यहीं पे घूम रहा है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सेकंड माइग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये ना तो बाइनांस पे लिस्टिंग का सामने आता है और ना ही इसकी प्राइस में कुछ बढ़ती हुई है। इसकी क्या वजह है? अब इसका एक्चुअली रीज़न क्या है ये सुनिएगा। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि आपने देखा कि पाई के लॉन्च होने के बाद क्रिप्टो की दुनिया में एकदम बड़ा चेंज आया है। ट्रंप जी ने कहा कि हम अपने नेशनल रिजर्व क्रिप्टो में रखेंगे और उसके लिए उन्होंने फौरन से बिटकॉइन में कर दिया। और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि 10 बिलियन पाई कॉइन एक कंपनी ने, एक शख्स ने, एक अदारे ने, एक गवर्नमेंट ने लेके रख दिए हैं। क्यों? आखिर इतना बड़ा अमाउंट क्यों लेके रखा है? तो अंतर की बात यह है कि प्राइस नीचे नहीं आई। एक्चुअल में पाई की प्राइस नीचे नहीं आई, पाई की प्राइस नीचे लाई जा रही है और पाई की प्राइस नीचे लाई जाएगी। मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो बना दी थी, मैंने कह दिया था कि पाई की प्राइस आप ऊपर नहीं जाएगी, अब पाई की प्राइस नीचे ही जाएगी। तो आप मेरा वेट कीजिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और इसी वेट पे जब ये प्राइस नीचे जाए तो आपने यहाँ इसको बाय कर लेना है। अभी और नीचे जाएगा ना, अभी जब और नीचे जाए तो आपने इसको बाय कर लेना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम हर वीडियो में कहें ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। नो, जो जेन्युइन चीज है उसको समझो। जो आपके लिए चीज प्रॉब्लम पैदा करती है ना, उसी प्रॉब्लम में अपना सॉल्यूशन देख लो। अब देखो, जिन लोगों ने $2 पे पाई बाय किया था, जिन लोगों ने 1.5 पे पाई को बाय किया था, अब यहां पे पाई 0.6 पे आ चुका है। कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा लॉस है। जिन लोगों ने $3000 के पाई बाय किए थे, उनका $3000 अब $1000 रह गया है। लेकिन यहां पे ये भी तो सोचो, अगर हम यहां पे मजीद हम $1000 के पाई और ले लेते हैं तो हम उनके बराबर हो जाएंगे जिन्होंने पहले $3000 के पाई लिए थे। मतलब ये बाइंग के लिए बेस्ट टाइम है और अगर हम इस टाइम से फायदा उठा लेते हैं तो ये राइट टाइम है एंट्री के लिए। लेकिन जरा क्वेश्चन एक है, आपको क्या लगता है कि ये बात मेरे जैसे अनपढ़ के जहन में आ गई है? जो बंदा क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल कुछ जानता नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात मेरे जहन में आ गई है, तो क्या ये बात कंपनीज के जहन में नहीं आई होगी? जरा सोचिए। ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस बात को महसूस नहीं किया होगा, अल्टीमेटली महसूस किया है। और यहाँ पे ये इन्वेस्टर, ये बैंक्स एंट्री लेंगे, अब दाखिल होंगे पाई के अंदर, मतलब पाई को खरीदेंगे। अब जो नए लोग थे उनकी तो बस हो चुकी, वो बेचारे तो $2 पे, $1.5 पे पाई को खरीद के बैठ चुके। अब यहाँ पे वो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी वेल, बड़ी बड़ी शॉक्स यहाँ पे एंट्री दें और फिर एंट्री के बाद हम देखेंगे पाई का बूम। ये देख लेना आप, इसी बात पे आप शर्त लगा लेना। अभी पाई नीचे है और नीचे रहेगा और कुछ दिन बाद, वो कुछ दिन 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं और उसके बाद बूम। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे बनता क्या है। और अगर आप यहाँ पे स्टे कर लेते हो, अगर आप यहाँ पे होल्ड कर लेते हो और अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हो, तो फिर आपके साथ आने वाले दिनों में आपका जोश, आपका जज्बा देखने वाला होगा। आजमा लेना। अब इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यही थी, नेक्स्ट अपडेट मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।